दोस्तों, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो युवा देश की सेना में भर्ती होना चाहते हैं, आज वही युवा देश की प्रॉपर्टी जला रहे हैं। सेना को अपने पराक्रम और डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि अगर आपको किसी प्रोफेशन में जाना है तो पहले उसकी क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कीजिए। एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के लिए 3 साल की ट्रेनिंग युवाओं को मंजूर है, लेकिन 4 साल देश की सेवा करना मंजूर नहीं है। एक फैक्ट ये भी है कि आधे से ज्यादा लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हें अग्निवीर के बारे में पता भी नहीं है। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक एस्टिमेट 700 करोड़ से ज्यादा की रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। 17 से 21 साल जब बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, इस बीच गवर्नमेंट द्वारा 4 साल की नौकरी देना, नौकरी के बाद 11 लाख का बैंक बैलेंस होना, अपनी नौकरी की सैलरी में से अपनी पढ़ाई पूरी करने की अपॉर्चुनिटी होना, सेना में भर्ती होने के बाद 4 साल बाद एक बेहतर पर्सनैलिटी पाना, ये सब युवाओं को मंजूर नहीं है, जिस कारण सरकार द्वारा अब कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। साथ ही तीनों सेनाओं की एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई है, जो कि फिलहाल चल रही है। सरकार द्वारा क्या फैसला लिया गया है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी क्लिप आपको हमारे पूर्व सीडीएस लेट विपिन रावत जी की मैं आपको दिखाता हूं, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूती दिखानी है। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए। तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। ये नौकरी का जरिया नहीं है। क्योंकि अक्सर मेरे पास कई नौजवान आते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूं कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है। इजराइल सहित 11 ऐसे देश है जहां पर मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है नागरिकों के लिए। इसके अलावा कई अन्य देश भी है जो अलग अलग तरीके से शॉर्ट पीरियड के लिए नागरिकों को सेना में भर्ती करते हैं, लेकिन भारत में मिलिट्री सर्विस कंपलसरी नहीं है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट ही ट्रायल और सिलेक्शन के बाद अग्निवीर बन सकते हैं। गवर्नमेंट की ये स्कीम अच्छी है या नहीं, इस पर सबकी अपनी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन सिर्फ दूसरों की बात सुनकर हिंसक आंदोलन करना कहीं से भी सही नहीं है, और इसमें घी डालने का काम हर बार की तरह विरोधी पार्टियां कर रही हैं। अग्निपथ स्कीम को लेकर क्योंकि काफी लोग चिंतित और अनसेटिस्फाइड थे, इसको देखकर सरकार ने बड़ी अनाउंसमेंट की है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया है कि 10% रिजर्वेशन अग्निवीरों को दी जाएगी, और ये अपने आप में बड़ी अनाउंसमेंट है। रेफरेंस के तौर पर आप गृह मंत्री का ट्वीट स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड टू रिजर्व 10% वैकेंसीज फॉर रिक्रूटमेंट इन CAPFs एंड असम राइफल्स फॉर अग्निवीर। वहीं पर इसके अलावा जो पहला बैच होगा अग्निवीरों के लिए, उसकी एज रेस्ट्रिक्शन 5 साल की होगी। इन नई मॉडिफिकेशन के बाद और नई चीजों को ऐड करके अब ये स्कीम सरकार ने बना दी है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इन अग्निवीरों को अपने 4 साल की सेवा करने के बाद लगभग 25% को तो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, जहां पर वो अपनी सेवा दे रहे हैं, वहीं पर रिटेन कर लिया जाएगा। अब बचे हुए 75% अग्निवीरों को 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके अलावा कई प्रदेश की सरकार ये घोषणा पहले ही कर चुकी है कि हमारे प्रदेश के जो युवा अग्निवीर बनेंगे उन्हें हम नौकरी प्रोवाइड करेंगे। वहीं एज लिमिट अप्लाई करने की 17 से 21 साल जो थी, उसे भी बढ़ाकर 23 साल तक कर दिया गया है। यानी कि 22-23 साल का भी कोई भी एस्पिरेंट है तो वो इजिली इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सरकार द्वारा एज लिमिट बढ़ाई गई है। वहीं सर्विस के दौरान एस्पिरेंट अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा 4 साल पूरे होने के बाद सरकार द्वारा 11 लाख रुपए टैक्स फ्री तो दिए ही जाएंगे। साथ ही ड्यूटी के दौरान मंथली इनकम में से जो 7 या 8 हजार रुपए काटे जाएंगे, वो भी आखिरी में जाकर मिलेंगे। यानी कि कुल मिलाकर एक अग्निवीर के पास 4 साल की ड्यूटी के बाद 20 से 22 लाख रुपए होंगे, जिसमें 1% भी टैक्स नहीं कटेगा। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने भी ये कहा है कि हमारे यहाँ वैकेंसी जब आएगी उसमें से भी 10% कोटा रखा जाएगा अग्निवीरों के लिए। भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुख द्वारा इसको लेकर बयान सामने आ चुका है, और अब इसकी भर्ती के लिए तैयारी सेना ने शुरू कर दी है। सबसे पहले एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। आपके हिसाब से दोस्तों क्या ये स्कीम सही है नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।